जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी फिजिक्स पे। एक्चुअली हमने ये चैनल स्टार्ट किया है कि जो लोग एमएससी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्टार्ट किए हैं। हम पूरा लेक्चर अपलोड करेंगे ये चैनल में, और आप लोगों का बीएचयू, सीयू, सीटी, डीयू, एसयू, आईआईटी एग्जाम जितना भी एंट्रेंस है उसका प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन अपलोड करेंगे। तो आपको तो थंबनेल देख के पता चल चुका होगा कि ये हाइड्रोजन एटम के बारे में है, और इस वीडियो में हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और कुछ कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी जानेंगे, और उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर बीएचयू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चले देखते हैं क्या है हाइड्रोजन एटम के बारे में। ओके, तो हम बोर्स मॉडल देखेंगे। बोर्स मॉडल here is nucleus and electron is revolving around the nucleus. According to Sommerfield's model, that is P dq equal to NH. Suppose this is d theta, and this is d theta, this is your r, and this is your d. तो हम ये यूज कर सकते हैं p dq के जगह r d theta, क्योंकि dq इक्वल टू कितना हो जाएगा r d theta। ये है d theta, ये है dq, ये है r। r d theta equal to nh, r d theta equal to nh, and you know p is momentum equal to mass into velocity, so we can write mv r d theta nh, mvr। so d3 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2 pi nh। सो हम इसको लिख सकते हैं mvr इक्वल टू nh बाय 2 pi। mvr इक्वल टू nh by 2 pi। That means your L equal to nh by 2 pi. This is quantized. Actually क्या है कि only those orbits are allowed in which L of electron is quantized. Actually L है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यदि एंगुलर मोमेंटम आपका क्वांटाइज होगा तो वही ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। That means your only those orbits are allowed in which L of electron is quantized. तो ये L equal to nh by 2 pi and mvr equal to nh by 2 pi. So you can write L equal to mvr equal to nh by 2 pi. That means your mv equal to nh by 2 pi r, nh by 2 pi r. ये तो आप लोगों को समझ में आया होगा, वो ये बेसिक मैथमेटिक्स है। And according to de Broglie hypothesis, lambda equal to h by pi, and p equal to mv. So you can write h by mv, lambda equal to h by mv. So ये जो mv का वैल्यू है ना, इसको क्या करो, ये mv में सब्स्टिट्यूट करो, तो कितना हो जाएगा h by nh into 2 pi r। So h कैंसिल हो गया, तो आपका कितना हो गया
एन लैम्बडा इक्वल टू 2 पाई आर होता है। सो लैम्बडा इक्वल टू 2 पाई आर है, लैम्बडा इक्वल टू 2 पाई आर। एंड जल्दी से कॉपी निकालो और इसको नोट डाउन कर लो, ये हेल्पफुल है आपके लिए। और ये फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन आता है और क्या क्या क्वेश्चन आता है ये मैं वीडियो के एंड में ही बताऊंगा जब क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। चलिए देखते हैं कितना हो गया हमारा फॉर्मूला, लैम्बडा इक्वल टू 2 पाई आर बाई। एक्चुअली आप लोग जो सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के तरफ चारों तरफ, ये एक्चुअली सही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ वो स्टैंडिंग वेव की तरह रिवॉल्व करता है। स्टैंडिंग वेव मींस सो हियर n इक्वल टू 3। एक्चुअली n जो है ना ये लोब को रिप्रेजेंट करता है, लोब को, इसे ग्लोब को रिप्रेजेंट करता है। और ये लोब कितना है 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्बडा इक्वल टू 2 पाई आर बाई 3, लैम्बडा इक्वल टू 2 पाई आर बाई 3। और ये जो है सपोज ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे रिवॉल्व करता है, इसमें लोब कितना आ गया 2, लोब कितना हो गया 2। सो लैम्बडा इक्वल टू 2 पाई आर बाई 2, 2 पाई आर बाई, ओके। तो हम कुछ रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी ये सब हाइड्रोजन एटम का डिराइव करेंगे बोर्स मॉडल को यूज करके। दिस इज अ बोर्स मॉडल। सो सपोज एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए आपको क्या जरूरी होना चाहिए। ये सपोज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व कर रहा है, तो आपको क्या होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू कूलम्बिक फोर्स होना चाहिए, कूलम्बिक फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल फोर्स यू नो mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई। एंड कूलम्बिक फोर्स कितना हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन है ई है, एंड इसका कूलम्बिक फोर्स कितना हो जाएगा जेडी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कूलम्बिक फोर्स मींस कूलम्ब्स लॉ में जैसे आप पढ़ते हैं F इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो उसी हिसाब से कितना हो गया जेडी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये आर एंड आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कितना मिल जाएगा एमबी स्क्वायर इक्वल टू जेडी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एंड प्रीवियस हम जो डिराइव किए थे स्टेशनरी ऑर्बिट, तो एमबीआर इक्वल टू कितना है एनएच बाई 2 पाई, एनएच बाई 2 पाई, तो एनएच बाई 2 पाई। ये रिलेशन से आपको क्या पता चल जाएगा, v इक्वल टू एनएच बाई 2 पाई एन आर, एनएच बाई 2 पाई एन। आपको क्या पता है एमबी स्क्वायर इक्वल टू जेडी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये v स्क्वायर के जगह ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, v इसका v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो कितना हो जाएगा m इक्वल टू n स्क्वायर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू जेडी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये r को r कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर, एक आर है, जेडी स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन। ओके, तो ये कितना हो गया, सर ये मैं गलत कर दिया, ये पाई स्क्वायर को पाई कैंसिल कर दो, आर को आर ऐसे रहने दो, आर को आर ऐसे रहने दो, आर को मत कैंसिल करो। तो कितना हो जाएगा पाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर, एम स्क्वायर आर स्क्वायर बाई जेडी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हम इसमें एक्चुअली क्या करते हैं कि अभी रेडियस फाइंड करेंगे ना, रेडियस फाइंड करेंगे तो अभी आर को कैंसिल कर देंगे तो फिर से मतलब, ठीक है।
तो जेडी स्क्वायर बाई 4, ये पाए पाई स्क्वायर से एक पाई कैंसिल हो गया, तो ये पाई को हटा दीजिए। जेडी स्क्वायर बाई 4 इप्सिलॉन नॉट आर है। तो अभी क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 आर इप्सिलॉन नॉट एम एन स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू जेडी स्क्वायर 4 एम स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या करो, एक आर को आर हटा दो, इधर आर है इधर आर है, तो कितना हो जाएगा आपका रेडियस आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट पाई एम जेडी स्क्वायर पाई एम जेडी स्क्वायर। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और इसको याद करना है, रेडियस आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट पाई एम जेडी स्क्वायर। इसके बाद मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। ये इतना बड़ा फॉर्मूला आपको याद करने का जरूरत नहीं है, आप याद कर सकते हैं तो अच्छा है, याद नहीं होगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। तो अभी देखते हैं एनर्जी कैसे निकालें। तो रेडियस हो गया, अभी एनर्जी कैसे निकालें। So energy equal to E equal to kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy plus potential energy. Okay. So kinetic energy equal to half mv square. अभी आपको पता है v स्क्वायर का वैल्यू पता है, तो आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है mv स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, mv स्क्वायर का वैल्यू कितना है, जेडी स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, जेडी स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। तो हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, जेडी स्क्वायर बाई 8 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जेडी स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। एंड योर टोटल एनर्जी इक्वल टू ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो कितना हो जाएगा, माइनस जेडी स्क्वायर बाई 8 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। So E equal to minus JD square by 8 pi epsilon naught 1 by R। तो R आपको पता है 1 by R कितना हो जाएगा, pi m JD square by n square epsilon naught, n square h square epsilon naught। आपका रेडियस कितना था, मैं लिख देता हूँ ये साइड में, n square epsilon naught by pi m JD square। ये आपका रेडियस हो गया। ठीक है, सो आपका टोटल एनर्जी En कितना हो जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 बाय 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर स्क्वायर। ये आपका एनर्जी है। अभी हम वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी वही यूज करेंगे, mvr इक्वल टू nh by 2 pi, nh by 2 pi। सो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, nh by 2 pi mr। सो रेडियस आपको पता है, e इक्वल टू nh by 2 pi m। रेडियस का फॉर्मूला मैं पहले लिखता हूँ, रेडियस कितना है, आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम जेडी स्क्वायर। तो इस अभी 1 बाय आर की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कितना हो जाएगा, पाई एम जेडी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इप्सिलॉन। तो कौन कौन कैंसिल होता है देखते हैं, पाई को पाई कैंसिल हो गया, एन कैंसिल हो गया, एच कैंसिल हो गया, कितना बचा है, जेडी स्क्वायर बाय 2nh इप्सिलॉन। सो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जेडी स्क्वायर बाय 2nh इप्सिलॉन।
अभी देखते हैं। तो एक्चुअली रेडियस क्या था कि आपका रेडियस क्या फॉर्मूला था, आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम जेड स्क्वायर। ठीक है, इधर एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर और जेड को छोड़ने के बाद और बाकी सबका कांस्टेंट वैल्यू है, बाकी सबका कांस्टेंट वैल्यू है, बाकी सबका कांस्टेंट वैल्यू। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और सबका वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लास कांस्टेंट एच को और इप्सिलॉन नॉट पाई का एम का ई का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको कितना मिला 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम व्हिच इज बोर रेडियस इनटू n स्क्वायर बाय z, n स्क्वायर बाय z। ये फार्मूला को आप याद कर देंगे तो अच्छा है, हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना बड़ा ये फार्मूला को याद करेंगे तो इसको सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत होगा, तो इसको ये याद करेंगे तो आपको टाइम भी आपका सेव हो जाएगा और इजीली भी हो जाएगा। देखिए एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी माइनस जेड स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 बाय 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर स्क्वायर, एन स्क्वायर स्क्वायर। सो ई एन कितना हो जाएगा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर बाई, अब वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वी एन इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 2nh इप्सिलॉन नॉट, 2nh इप्सिलॉन। तो सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम क्या मिल जाएगा 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड जेड बाई एन, मीटर पर सेकंड जेड बाई एन। ठीक है, आपको रेडियस मिल गया है, रेडियस का फॉर्मूला क्या हो गया 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू n स्क्वायर बाय z एंड एनर्जी का कितना हो गया En इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर बाय n स्क्वायर एंड वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला हो गया 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड z बाय n। ये तीनों फॉर्मूला को आपको याद करना है, और अच्छे से याद हो जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, और ये फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट इंपोर्टेंट है, बीएचयू में 2-3 बार पूछ चुका है पहले। ठीक है, इसको अच्छे से देखिए, और अभी इसके बाद में क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा तो आपको अच्छे से पता होगा। हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड एटॉमिक नंबर कितना है 1, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो वेलोसिटी कितना हो जाएगा v1 इक्वल टू e स्क्वायर 2h इप्सिलॉन नॉट, 2h इप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है जेड स्क्वायर बाई 2nh इप्सिलॉन नॉट। तो n की जगह 1 और z की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करने से ये आंसर आ जाएगा। और क्या हो गया वेलोसिटी 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। मैं पहले किया था, तो आप देख सकते हैं ई का वैल्यू, एच का वैल्यू और इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। एच का वैल्यू आपको तो पता होगा 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। सो v1/c कितना हो जाएगा, अभी देखिए e स्क्वायर बाई 2h इप्सिलॉन नॉट c, इप्सिलॉन नॉट c। तो ये क्या हो, इसका वैल्यू कितना था v1 का 2.2 into 10 to the power 6 meter per second, and c means velocity of light, c means velocity of light which is 3 into 10 to the power 8, 10 to the power 8 meter per second। सब्स्टिट्यूट कर दो 3 into 10 to the power 8 meter per second। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/137, 1/137। सो ये जो है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। सो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका v1/c, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा v1/c, एंड आपका अल्फा का वैल्यू कितना है एक्चुअली e स्क्वायर बाय 2h इप्सिलॉन नॉट c, ये है अल्फा है। ये फार्मूला भी पूछता है, ये फार्मूला भी पूछता है, और इसका v1/c का वैल्यू भी पूछता है 1/137। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, लीमैन सीरीज, लीमैन सीरीज।
लीमैन सीरीज का वेवलेंथ, इसको हम लिख सकते हैं न्यू बार वेव नंबर इक्वल टू 1 by लैम्डा इक्वल टू आर, आर मींस रीडबर्ग कांस्टेंट, 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by n स्क्वायर, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 3। और एक इम्पोर्टेंट है फिर ये जो आपका लीमैन सीरीज है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाइक होता है, यूवी रीजन में लाइक, इसको या इसके बाद आएगा बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज इसका न्यू बार इक्वल टू 1 by लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा आर, आर मींस रीडबर्ग कांस्टेंट, 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by n स्क्वायर, और n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 4 5 ऐसे चले। ठीक है, ठीक है। और ये रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू तो आपको पता ही होगा, नहीं है तो आप नोट कर लीजिएगा 109 737.3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ये भी एक बार डायरेक्ट बीएचयू में पूछ दिया रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, ये भी आप याद कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ये बीएचयू 2013 में इसका वैल्यू पूछा था, बीएचयू 2013 देख सकते हैं। और ये कौन सा रीजन में लाया करता है, विजिबल रीजन। बाल्मर सीरीज की कौन सा रीजन में लाया करता है, विजिबल रीजन। तो आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज ना होने के लिए क्या है आपका फास्ट को याद रखेंगे, लीमैन सीरीज है कि यूवी रीजन में लाया करता है, यू मींस अल्ट्रावायलेट रीजन, और यू के बाद क्या है बी आता है, एंड लीमैन के बाद क्या आता है बाल्मर आता है। सो बाल्मर भी विजिबल, बाल्मर विजिबल रीजन। पहला है यू, यू फॉर अल्ट्रावायलेट यूवी रीजन, सो यू में आता है अल्ट्रावायलेट रीजन, एंड बाल्मर सीरीज है लीमैन के बाद आता है बाल्मर, एंड यू के बाद भी आता है सो विजिबल रीजन। ऐसे करके याद रखें तो आप कभी लाइफ में कंफ्यूज ही नहीं होंगे। लीमैन, बाल्मर, पास्चन। पास्चन सीरीज क्या है, न्यू बार इक्वल टू 1 by लैम्डा इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट आर, 1 by 3 स्क्वायर माइनस 1 by n स्क्वायर। उसके बाद आएगा ब्रैकेट, इसका क्या फॉर्मूला है, न्यू बार इक्वल टू 1 by लैम्डा इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट आर, 1 by 4 स्क्वायर 1 by n स्क्वायर। ये केस में n हो जाएगा 5 6 ऐसे चलेगा, ये केस में n हो जाएगा 4 5 ऐसे चलेगा। ओके, लास्ट सीरीज रहा पी पॉइंट, ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, न्यू बार इक्वल टू 1 by लैम्डा इक्वल टू आर, 1 by 5 स्क्वायर माइनस 1 by n स्क्वायर, एंड n इक्वल टू 6 7 ऐसे चलेगा। ओके, और ये जो पास्चन, ब्रैकेट, पी फॉन्ट ये सब कौन सा रीजन में लाया करेगा पता है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। पहला लीमैन क्या है कि आपका यूवी रीजन में लाया करेगा, यू के बाद बी आता है, सो लीमैन के बाद बाल्मर आता है, सो विजिबल रीजन में आता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और पास्चन एंड पी फॉन्ट ये सब ब्रैकेट, ये सब पी फॉन्ट सीरीज में लाया करेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। एंड ये रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू याद रख लीजिएगा 109737.3 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, और कुछ इजी इजी क्वेश्चन पूछता है और उसको मैं डिस्कस करता हूँ अभी। अभी एग्जाम में हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट पूछता है, हाइड्रोजन एनर्जी लेवल पूछता है, तो क्या करेंगे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी n इक्वल टू 1 फॉर ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 2 फॉर फास्ट एक्साइटेड स्टेट। यदि फास्ट एक्साइटेड स्टेट पूछेगा ना तो आप क्या लेंगे, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। यदि आपको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पूछेगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सो आप n इक्वल टू 3 ले सकते। ओके, ये आपका हाइड्रोजन एटम का पूछेगा तो आप कर सकते हैं।
ठीक है। यदि आपको पॉजिट्रोनियम आटम का पूछ दिया, पॉजिट्रोनियम आटम आटम पॉजिट्रोनियम आटम का क्या करेंगे? हाइड्रोजन का पूछता नहीं है वो, पॉजिट्रोनियम का पूछता है। हाइड्रोजन का कभी कभी पूछता है। तो पॉजिट्रोनियम आटम का क्या फॉर्मूला है? En इक्वल टू -13.6 बाई n स्क्वायर इंटू 1/2। दैट इज आप लिख सकते हैं -13.6/2n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस डिवाइड करेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा? -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n स्क्वायर। दैट इज आपका फॉर्मूला क्या हो गया पॉजिट्रोनियम आटम का? -13.6/2n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n। आप जो चाहे याद, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके। और रेडियस हाइड्रोजन आटम के लिए, रेडियस कितना हो जाएगा आपको पता है? A0n²। ये है हाइड्रोजन आटम। A0 का वैल्यू कितना है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। यदि आपका पॉजिट्रोनियम आटम का पूछ दिया, पॉजिट्रोनियम आटम का क्या करेंगे आप? 2A0n²। पॉजिट्रोनियम आटम। ओके, 2A0n²। A0 का वैल्यू भी कितना है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम अभी क्या करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको अच्छे से देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है BHU का क्वेश्चन है। कोर रेडियस और हाइड्रोजन इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। 0.53 एंगस्ट्रॉम। 0.53 एंगस्ट्रॉम। The ground state core radius or H plus H. First option is your 1.06 angstrom. Second option 0.53 angstrom. Third option 0.265 angstrom. Fourth option 0.134 angstrom. ये क्वेश्चन BHU 2010 में आया था, BHU 2010। ठीक है, तो मैं अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था। रेडियस का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? Rn इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम, 53 एंगस्ट्रॉम इंटू n² z। एंड आपका क्या पूछा है? He प्लस के लिए, He प्लस के लिए
He+ के लिए जेड कितना हो जाएगा 2, हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है। एंड ग्राउंड स्टेट के लिए ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। सो radius इक्वल टू n इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम into 1/1। सो आंसर इज योर 0.53 एंगस्ट्रॉम। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बीएचयू आप इजीली क्लियर कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, पर थोड़ा वाइड सिलेबस है और बहुत सारे टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन द हाइड्रोजन एटम ground state the velocity of electron in terms of fine structure constant, in terms of fine structure constant, alpha and velocity of light, velocity of light तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है अल्फा स्क्वायर बाई सी, बी इक्वल टू अल्फा सी, थर्ड ऑप्शन इज 2 अल्फा सी, फोर्थ ऑप्शन इज अल्फा स्क्वायर सी। यदि आप मेरा पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो पूरा अच्छे से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप देख के ही कर सकते हैं, देख के ही कर सकते हैं, ठीक है। योर आंसर इज अल्फा सी। तो कैसे होगा हम देखेंगे, ठीक है। आपको क्या दिया है, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का आपको पता है 1 है, और ग्राउंड स्टेट दिया है, ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1। सो वेलोसिटी इक्वल टू कितना है फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा जेडी स्क्वायर बाई 2nh इप्सिलॉन, 2nh इप्सिलॉन e square by 2h epsilon naught, e square by 2h epsilon naught, okay, 2h epsilon naught। सो अल्फा का क्या है वैल्यू, अल्फा इक्वल टू है e square by 2h epsilon naught c इक्वल टू 1/137। तो e स्क्वायर बाई 2h epsilon naught क्या है, e स्क्वायर बाई, ये जो e स्क्वायर बाई 2h epsilon naught कितना है, इसका वैल्यू है वेलोसिटी, ये इक्वल टू वेलोसिटी। सो वेलोसिटी बाई सी है, अल्फा इक्वल टू वेलोसिटी बाई सी है, एंड योर वेलोसिटी को पूछा, वेलोसिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा अल्फा इंटू सी, अल्फा इंटू सी। सो तब का वेलोसिटी ऑफ लाइट पूछा है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना आ जाएगा अल्फा इंटू सी। And next question, kinetic energy of an electron in an atom is kinetic energy of an electron, kinetic energy of an electron in an atom is, तो ऑप्शन दिया है आपका half of its potential energy, twice its potential energy,
equal to its potential energy. Thrice of its potential energy. ये क्वेश्चन जो है ना, ये चीज 2010 में भी आया था, ये चीज 2010, ठीक है। तो आपका काइनेटिक एनर्जी, ये तो आपको पता होगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है -JD²/8πε0r। एंड पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? -JD²/4πε0r, 4πε0r। सो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा हाफ ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। देखिए क्वेश्चन पूरा इजी आता है, सो आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If RH is the Rydberg constant, Rydberg constant for hydrogen, हाँ, अब इसका पीडीएफ पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वो टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ मिल जाएगा, और असाइनमेंट भी कभी कभी आता है हर वीडियो का, वो भी आपको मिल सकता है। कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ of Balmer series. In hydrogen spectrum. तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1/λ equal to RH, 1/4, 1/9. Second option here 1/λ equal to RH, 1/2 minus 1/infinity. 1/λ equal to RH, 1/1 minus 1/infinity. Fourth option is 1/λ equal to RH, 1/1 minus 1/infinity. And this is your answer. ये तो आपको डायरेक्ट पता होगा बाल्मर सीरीज का फॉर्मूला से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और एक क्वेश्चन पूछा है, द रीडबर्ग कांस्टेंट और हाइड्रोजन एटम has the value in centimeter inverse. ओके, ये पूछा है, रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू पूछा है सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा? 109,737.3 सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्वेश्चन BHU 2013 में आया था, BHU 2013। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। In the hydrogen spectrum,
the ratio of wavelengths or Lyman alpha radiation n equal to 2 to n equal to 1, n equal to 2 to n equal to 1 to Balmer alpha radiation. Balmer alpha radiation n equal to 3 to n equal to 2. First option is 5 by 48. Second option is 5 by 27. Third option is 1 by 3. Fourth option is from cases also. पहले लीमैन अल्फा के लिए निकाल 1 by लैम्ब्डा लीमैन एल लिख दिया. सो आर एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 by 1 का स्क्वायर माइनस 1 by 2 स्क्वायर. तो आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 by आर एच 1 minus 1 by 4 दैट इज आपका कितना हो गया ये 3 by 4 आर एच. इसका वैल्यू भी दे दिया है. ठीक है. उसके बाद बाल्मर के लिए निकालेंगे. ये लिख दिया बाल्मर बी फॉर बाल्मर. सो आर एच 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by 3 दैट इज कितना हो जाएगा आर एच 1 by 4 माइनस 1 by 9. ये कितना आ जाएगा 5 by 36. 5 by 36 आर एच. ठीक है. तो ये हो गया 1 by लैम्ब्डा. तो हमको क्या पूछा है वेवलेंथ पूछा है. तो इसके लिए लैम्ब्डा कितना हो जाएगा लैम्ब्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 by 3 आर एच. और इसके लिए लैम्ब्डा कितना हो जाएगा 36 by 5 आर एच. और रेशियो पूछा है लीमैन टू बाल्मर लैम्ब्डा ऑफ लीमैन बाय लैम्ब्डा ऑफ बाल्मर. कितना हो जाएगा लीमैन के लिए 4 by 3 आर एच इंटू 5 आर एच by 36. सो आर एच कैंसिल हो गया 4 9. तो कितना हो जाएगा 5 by 27. 5 by 27. दिस इज योर आंसर. और बहुत सारे क्वेश्चन है ये हाइड्रोजन एटम रिलेटेड है. ठीक है. और हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे. थैंक यू. जय जगन्नाथ.